Hello bachcho, let's read the question. The question says the number of turns of the coil of a moving coil galvanometer is increased in order to increase current sensitivity by 50%. The percentage change in voltage sensitivity of the galvanometer will be. Now firstly, the key concept is what is current sensitivity. बेसिकली करंट सेंसिटिविटी वो होता है जब भी कभी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड हो रहा हो। डिफ्लेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन यूनिट करंट विच इज लेट्स से आई पास करता है गैल्वेनोमीटर से जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें करंट सेंसिटिविटी का, थीटा अपॉन आई इक्वल्स टू एन ए बी बाय सी। यहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन in the moving coil galvanometer, and C is the galvanometer constant. So अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं तो इट इज अ डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में कॉज होता है जब भी कोई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाइड होता है। तो उसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन वी, और इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं तो इट इज एन बी ए अपॉन सी आर. So now voltage sensitivity, which is theta upon V, is directly proportional to number of turns of coil N and inversely proportional to resistance of the galvanometer. अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा बाय 50%. बट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करने की ये है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर घटता है क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. दैट मीन्स अगर एन बढ़ाने से 50% करंट सेंसिटिविटी बढ़ता है तो एन बढ़ाने से 50% रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर घटेगा. सो अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी देखें तो एन ए बी अपॉन सी आर होता है. अगर एन 50% बढ़ रहा है तो आर 50% घटेगा, तो दे बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर. दैट मीन्स एट द एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, उस पर कोई चेंज आया ही नहीं. सो द फाइनल आंसर इज percent change in the voltage sensitivity of the galvanometer will be 0% or it will be constant, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.